क्लास में जो है ये आपका लेक्चर 6 है। ठीक है, लेक्चर 6। इसमें हम जो अभी पीछे बात कर रहे थे रजिस्टिविटी की, तो चलिए यहाँ पे जो है रजिस्टिविटी को काफ़ी डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो भी उसके बारे में जानकारी है वो यहाँ पे डिटेल में हम देखते हैं। ठीक है, तो चलिए रजिस्टिविटी को शुरू करते हैं। इसका सिंबल होता है रो, इसको क्या बोलते हैं? रो। ठीक है, तो ये होता क्या है, किस तरीके से हर मेटल का मेजर किया जाता है। जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले आपको वैल्यूज़ बताई थी कि रजिस्टिविटी की रेंज होती है। ठीक है, तो वो रेंज कहाँ से आती है, किस तरीके से इसको कैलकुलेट किया जाता है, तो उसको हम अभी देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए उसको देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए रजिस्टिविटी को देखते हैं। हमने क्या किया कि एक क्यूब लिया। क्या लिया? क्यूब। क्यूब सबको पता होगा, जिसमें लेंथ ब्रेड्थ हाइट सारी सेम होती है। एक क्यूब लिया। क्या लिया? एक हर मेटल का एक क्यूब लिया। हर मेटल का एक क्यूब लिया जिसकी लेंथ क्या थी? 1 मीटर की। ठीक है, 1 मीटर साइड। ये क्यूब लिया, एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाई। ठीक है, इसको बना के देखते हैं, हालांकि जैसा भी बन जाए। ये क्यूब था। ठीक है, और इसके दोनों एंड पे वायर को कनेक्ट किया गया, पूरा ढका गया, इसको पूरा कनेक्ट किया गया और यहाँ पे वोल्टेज लिया गया। ठीक है, और यहाँ से करंट को फ्लो कराया गया। ठीक है, और यहाँ पे एक मीटर लगा दिया गया जिससे कि हमें करंट की वैल्यू पता चले कितनी है। ठीक है, और फिर इसके अक्रॉस हमें जो है एक वोल्ट मीटर लगाया गया। ठीक है, क्योंकि जैसे ही वोल्ट मीटर है तो कुछ ड्रॉप्स होता है, अदरवाइज ये इसके सिमिलर ही आता है। तो इसको आप अगर कोई भी चीज़ डायरेक्ट टर्मिनल से जोड़ी है बैटरी के, तो उसका वोल्टेज उतना ही आएगा जितना यहाँ पे लिखा गया है। मान लो 6 वोल्ट है तो 6 वोल्ट ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया गया, इस मेटल को लगाया गया। ठीक है, इस मेटल को लगाने के बाद इसमें करंट को फ्लो कराया गया। ठीक है, अब हर मेटल के 1 मीटर साइड के क्यूब को लेकर के इसमें रखा गया और देखा गया कि इसमें जो है इसका रेजिस्टेंस कितना आता है। रेजिस्टेंस कैसे पता चलेगा? यहाँ से हमें करंट पता चल जाएगा और यहाँ से हमें वोल्टेज पता चल जाएगा, और यहाँ से आर बराबर आपको पता है V/I होता है। तो यहाँ से इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू देखी गई। यहाँ से क्या देखी गई? इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू। ठीक है, और उसी वैल्यू को रजिस्टिविटी मान लिया गया। यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है वो L/A रो वाला नहीं है, यहाँ पे V/I से देखा गया। ठीक है, और जितना भी रेजिस्टेंस आया उसी को इसकी रेजिस्टिविटी मान ली गई। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं है, इसमें छोटा ही टॉपिक है, तो रेजिस्टिविटी को लिख लेते हैं। ठीक है, और इसको रो से शो करते हैं, तो लिख लेते हैं डेफिनेशन। इट इज डिफाइंड एज the resistance offered by a cube of material of side 1 meter when current flows perpendicular to its opposite faces। ठीक है, तो जब इसके अपोजिट फेस से करंट, जैसे मान लो सिंपल सी बात है, अगर कोई क्यूब है, ठीक है, अगर कोई भी क्यूब है, यहाँ पे अगर कोई क्यूब है, तो एक तो ये होता है इसके कॉर्नर कॉर्नर पे वायर जोड़ दें। ठीक है, तो याद रखो, आपको अभी इसमें देखने को मिलेगा आगे चलोगे तो, ये कॉर्नर कॉर्नर पे जोड़ेंगे तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है और फेस टू फेस पे रेजिस्टेंस अलग होता है। ठीक है, तो इसको हमने फेस टू फेस जोड़ा है, साइड बाई साइड, इसके जस्ट अपोजिट साइड को वायर से कनेक्ट किया, और ये पूरा ही 1 मीटर का था तो इसको कनेक्ट किया है। तो ये परपेंडिकुलर है। कोई भी सरफेस की अगर ऐसे इसको आप देखो तो ये क्या होगा, जैसे पेन जो है इस पेपर के परपेंडिकुलर है, तो कुछ उसी तरीके से वायर को कनेक्ट किया गया, यानी परपेंडिकुलरली कनेक्ट किया गया अपोजिट फेसेस से।
तो इसमें जितना भी रेजिस्टेंस ऑफर हुआ उसी को क्या क्या कहा गया, रो, उसी को क्या कहा गया, रो। ठीक है, तो यहाँ से एल बाई ए से रेजिस्टेंस, देखो हर वायर का रेजिस्टेंस फिक्स होता है, मतलब उस पर लिखा होता है, आप डिवाइस खरीदने जाओगे तो लिखा रहेगा कितने रेजिस्टेंस का ये है। ठीक है, बट हमने इसको यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले वोल्टेज और करंट में जो रिलेशन होता है आर का, उससे निकाला जो ओम्स ला था, और वहाँ से जो वैल्यू है उसको रेजिस्टिविटी मानी। क्यों, जैसा सिंपल सी बात है, अगर कंडक्टर होगा तो उसमें क्या होगा, ज़्यादा करंट फ्लो होगा। वोल्टेज तो मान लो 6 वोल्ट ही बैटरी लगा दी, लेकिन अगर कंडक्टर है तो उसमें करंट ज़्यादा फ्लो होगा तो ये वैल्यू कम आने लगेगी। अगर इंसुलेटर है तो वैल्यू, ये करंट जीरो हो जाएगा तो ये वैल्यू क्या होने लगेगी, आर की, रो की। यहाँ पे रो यहाँ के बराबर, कन्फ्यूज ना हो, ये इसके बराबर नहीं है, ये वाला अलग है और ये वाला अलग है। तो यहाँ पे अगर करंट, अगर लकड़ी लगा दिया बीच में तो करंट बिल्कुल फ्लो नहीं करेगी, जीरो। और आपको पता है कि 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, अनडिफाइंड नंबर होता है, काफ़ी बड़ा नंबर आता है क्योंकि जीरो की टेबल में 1 नहीं आता है। ठीक है, तो इस तरीके से इंसुलेटर की जो रो की वैल्यू है काफ़ी ज़्यादा होती है, तभी वहाँ पे आपको 10⁻17 और 15 दिख रहा था। ठीक है, तो इसके बारे में यही है। अब इसमें जो भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको हम लिखते जाते हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं। पहला, इट्स SI यूनिट इज ओम मीटर। दोबारा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ओम मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था कि रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करती है, तो यहाँ पे लिख लेंगे रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज इन चेंज विद change in length or क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, और तीसरा है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर या मेटल एंड एलॉय, वो क्या होता है 10⁻⁸ से 10⁻⁶ ओम मीटर। ठीक है, तो ये हो गया। और रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी किसका, इंसुलेटर का। सेमीकंडक्टर का आपको कम पूछता है, इंसुलेटर का क्या होता है 10⁻10 to 10⁻17। ठीक है, ओम मीटर, कई जगह 10⁻12 भी दिया होगा। ठीक है, तो अब एक चीज़ यहाँ पे नोट कर लो कि जो एलॉय होते हैं, जैसे मान लो आपके जो हीटिंग डिवाइसेस होती हैं, जैसे हीटर हो गया, या फिर आपका जो वो बल्ब आता था जो येलो कलर का जलता था, या फिर आपके जो आयरन होते हैं जिससे आप कपड़े को आयरन करते हो, उसमें जो फिलामेंट लगे होते हैं, वो सारे एलॉय के बने होते हैं। क्यों, क्योंकि एलॉय का रेजिस्टेंस बहुत ही हाई, मतलब एलॉय का जो है वो रेजिस्टिविटी बहुत ही हाईयर होती है और वो जल्दी जलते नहीं है और काफ़ी ज़्यादा हीट को बर्दाश्त कर लेते हैं। ठीक है, इसलिए उनको बनाया जाता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय is generally higher than that of constituent metal। मतलब जिन मेटल से मिलके बना होता है ना, उनसे जो एलॉय होता है, एलॉय दो मेटल का मिक्सचर होता है, उनसे हाईयर होता है। जिन मेटल से मिलके बना होता है एलॉय, जिन मेटल से मिलके बना होता है उन मेटल की रेजिस्टिविटी से एलॉय की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है। रेजिस्टिविटी आप ऐसे समझ लो, मतलब अगर आपको सिंपल भाषा में समझना है, बहुत ही जो आपके प्रैक्टिकली भाषा है, तो रेजिस्टिविटी क्या है, एक तरीके का ये है कि कितना बर्दाश्त कर सकता है वो। जैसे मान लो कि रेजिस्टिविटी जो है कि वायर बिना पिघले कितनी देर तक करंट को फ्लो करा सकता है। आपने देखा होगा कई बार बल्ब फ्यूज़ हो जाता है तो वायर पिघल के गिर जाता है। तो रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी वही कैपेसिटी है कि कितनी देर तक वो जो है करंट को फ्लो करा सकता है हीट होने के बावजूद भी। ठीक है, तो एलॉय ऐसा क्यों होता है कि इनकी हाई रेजिस्टेंस होती है। तो यहाँ पे एलॉय के बारे में बता दूं कि एलॉय कोरोसिव भी होता है, मतलब उसमें जंग भी नहीं लगता जल्दी। तो यहाँ पे एक चीज़ लिख लो, एलॉय डू नॉट ऑक्सीडाइज रेडली, जल्दी से जलते नहीं हैं।
जैसे आपने देखा होगा मैग्नीशियम का वायर जल के राख हो जाता है, जबकि कॉपर का वायर काला पड़ जाता है बस, ठीक है, रेडली एट हाई टेम्परेचर। आपने देखा होगा हीटर का जो फिलामेंट होता है वो पहले चमकीला होता है, बाद में भले ब्लैक हो जाता है, लेकिन वो पिघलता नहीं है, लेकिन उतने ही टेम्परेचर पे आयरन का अगर फिलामेंट डालोगे तो पिघल जाएगा, ठीक है। सो दे आर यूज्ड इन हीटिंग डिवाइसेस। जो आपका पानी गर्म करने वाला डिवाइस होता है वो सारी सब में यही लगा होता है, ठीक है। एक और चीज़ें लिख लो आप जो कॉमनली यूज होता है, कॉपर एंड एल्यूमिनियम हैव लो resistivity, so they are used for long transmission of current। तो कॉपर और एल्युमिनियम के ऐसे दो वायर हैं जो आपको कमर्शियली मिलेंगे, और इनका जो यूज़ होता है आपने देखा होगा जो खंभे पे वायर लगा होता है या तो एल्युमिनियम का होगा, कॉपर का तो बहुत ही कम होता है। पर कॉपर के वायर आपके घरों में लगे होते हैं, जो इन्वर्टर की बैटरी होती है उसके वायर कॉपर की होती है, क्योंकि वो इन्वर्टर में आपको थोड़ा भी करंट लॉस नहीं करना होता है, इसीलिए उसकी जो बैटरी होती है वो किसकी होती है, कॉपर की बनी होती है। तो ये कुछ छोटी चीज़ें थी जो आपको रजिस्टिविटी से रिलेटेड थी। इससे ज़्यादा आपको रजिस्टिविटी से रिलेटेड इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, ठीक है, आप इतना यकीन करो, इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछेगा 10th में। आपने रेजिस्टेंस देख लिया, रजिस्टिविटी देख ली, अब हम इसको जो है क्लास में इसके थोड़े बहुत सवाल देखेंगे ऑनलाइन क्लास में। और इसके बाद जो है इसमें जो है अगर कोई आपको डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो, ठीक है।